Samin, Assalamu alaikum. First of all, congratulations to Abu Aimal Saab for this wonderful setup, for setting up this Zerbus Mediation Center. और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे और बहुत सारे सेंटर्स खोले जाएंगे। देखने में आया है कि अभी आप जैसा सरवरी साहब फरमाए कि ये हमारे मुआशरे की, हमारी सोसाइटी की बहुत अशद ज़रूरी शय बन गई है, क्योंकि आए दिन बिला वजह के झगड़े होते हैं, बिला वजह के छोटी छोटी बात पे कोर्ट केस वगैरह होते हैं। कल ही मैं अपने भाई के पास गया था, वहाँ पता चला कि एक शादी थी और जिस दिन शादी है उस दिन दिन में 2 बजे इट गॉट कैंसल्ड बिकॉज ऑफ स्मॉल पेटी थिंग्स। तो इस तरह की चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में। हम बहुत सारे इस तरह की हरकतें हो जाती हैं जिनको समझाने वाला सुलझाने वाला कोई नहीं है। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, सुजय पॉल साहब का, कि उन्होंने ये तहरीक उठाई है और ये शुरू कराया है, ट्रेनिंग करवाई है तेलंगाना लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़रिए। तो अबू इमल साहब, I think we should thank him. We should go there from the community. आप सब मिल के कम्युनिटी के पास से सब मिल के जाके उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी बेहतरीन चीज़ वो शुरू की है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अगर आप लोग जाएंगे तो मैं भी आना चाहूँगा आपके साथ में। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये मीडिएशन सेंटर की पब्लिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। You have got a lot of followers, lot of reach, लेकिन इसके अलावा भी और जगह भी करना चाहिए। You have got a lot of reach। खान साहब के पास भी बहुत अच्छा है, 204 206 स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो आपकी भी रीच बहुत ज़्यादा है। You have got a reach for over 50,000 families, sir. Your children study there, more than 50,000 children study there। तो उनके ज़रिए भी उन लोगों को इत्तला होनी चाहिए, सबको मालूम होएगा तो इससे इस्तेफादा कर सकेंगे। आई थिंक अबू अमल साहब आप एक टेकअप कर सकते हैं। माइनॉरिटी वेलफेयर के बहुत सारे स्टडी सर्कल्स हैं, तो उनके पास जगह है। तो अगर वीक में 2 दिन अगर इस्तेमाल करने का है, डेफिनेटली दे कैन स्पेयर द स्पेस। यू कैन टेक अप द मैटर विद द माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। शफीउल्लाह साहब से बोल सकते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि इस सेंटर का जो मीडिएशन सेंटर है, इसमें अबू अमल साहब इज़ द मीडिएटर, साइटिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। हमने जो मैरिज काउंसलिंग सेंटर खोला था उसमें हमने एक रिटायर्ड जज को, एक वकील को, एक मुफ्ती साहब को और एक लेडी को रखा था। बाद में वो जज साहब का इंतकाल हो गया और फिर दूसरे कोई नहीं थे, इट वॉज रिटायर्ड जज सर। तो फिर वो लेडी की जगह पे एक और मोहतरमा आ गए, वन अदर लेडी केम इन and she started doing all sorts of mischievous things, getting the parties, settling the issues, making some money out of that। ये चीज़ हरगिज होने नहीं देना, क्योंकि इसमें होता ये है कि एक तो ये है कि आप तलाक को रोकना है, झगड़े को रोकना है। दूसरा ये कि बिल्कुल ही बात नहीं तय होती तो कम से कम इंसाफ की बुनियाद पे, ह्यूमैनिटी की बुनियाद पे, शरा की बुनियाद पे उसका फैसला करना है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती हो, या लड़की वालों को दबा दिया जाए या लड़के वालों को दबा दिया जाए। इस तरह की चीज़ें कुछ लोग हाईजैक करके करने की कोशिश करते हैं, हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आपके साथियाँ भी जो भी होंगे तो उनको भी सोच समझ के लीजिए और इस बात का ख्याल रखिए कि ये बात पैदा ना होने पाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।